हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक सबसे मेजर पोर्शन ऑफ यूपीएससी जिसको हम सीसेट के नाम से जानते हैं उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि हमने अपनाया अपने लेक्चर में कि एक टीचर वही टीचर है यूपीएससी का। एक स्टूडेंट अगर अपनी पढ़ाई करके सारा पेपर दे के सब कुछ पढ़ता है ना, टॉपर बनता है। तो एक टीचर यूपीएससी का वही है जिसको पूरा सिलेबस आए। ये नहीं कि वो हिस्ट्री जानता है तो पोल साइंस के सारे टॉपिक्स उसको पता नहीं। अगर इस आधुनिक टाइम पर उसने एग्जाम दिया होगा जो सी सेट आया है, तो ये सब सारी चीज़ें वो जानता होगा, जरूर उसने भी तैयारी की होगी। लेकिन अगर पहले का है तो उसे ये सब बातें कम पता होती हैं। तो आईएएस का एग्जाम एक एवरेज नॉलेज वाला एग्जाम है मेरी समझ से। ये बहुत ही सुपर ज्ञानी का एग्जाम ये है नहीं, जो मैं जान पाया हूँ इसके सिलेबस से। बट एक इनोवेटिव और करंट अपडेट, एक सोशल रिफॉर्म, ठीक है, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ठीक है, ये इस पर मेन है। और उसका आउटपुट एक अच्छा आना चाहिए। तो आईएएस रिजल्ट का यही है। हमने इसमें हमेशा ये बात की है कि 5 बैरियर ऑफ यूपीएससी एग्जाम, इसके 5 बैरियर होते हैं। पहला बैरियर है सी सेट, सेकेंड बैरियर है कंपलसरी इंग्लिश, तीसरा बैरियर है आ, हमारा जीएस इको, उसको फोकस करना है। और चौथा बैरियर है आंसर राइटिंग। एवरी डे हम कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस लिखें तो हमारी राइटिंग स्किल डेवलप होगी और मेंस एग्जाम में हमारी नॉलेज का सही यूज हो पाएगा। तो हमें अगर इन चीज़ों पर फोकस करते हैं हम, तो बड़े आराम से इस पेपर को हम क्वालिफाई कर जाते हैं। और पांचवा है हमारा इंटरव्यू। लेकिन हम करते क्या हैं, डायरेक्शन कोई नहीं, प्लानिंग कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम टायर्ड और रिटायर हो जाते हैं और मंजिल नहीं मिलती। मंजिल पता हो जाना है किधर, सीधे उसी पे चलें, कम समय में पहुंच जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। तो इसलिए मैंने सीसेट पर एक वीडियो इसलिए बनाया कि इस पर भी हम आपको गाइड कर सकें। सीसेट में मार्केट में जितनी बुक्स हैं उनको आप लेंगे तो बड़े टफ टफ क्वेश्चन हैं। यूपीएससी भी पूछती है, वो भी आसान नहीं है। तो हम आपको एक मंत्र दे रहे हैं। इसमें एक मंत्र यह है कि पहले आप आसान मैथ पढ़ना शुरू करें। जैसे सी सेट में सबसे पहले अगर मैथ नहीं आती तो रीजनिंग की शुरुआत करो, रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग से मैथ समझना आसान होता है। और दूसरा जो इंग्लिश है, इंग्लिश किसी की वीक है तो कंप्रीहेंशन आता है, इसमें आंसर उसी में दिया होता है। ऐसा कुछ नहीं जो अलग से कुछ पढ़ना हो, क्योंकि सी सेट का लेवल 10th लेवल से ऊपर का नहीं बनाया गया। लेकिन 10th में आपने सारे सब्जेक्ट पढ़े, मैथ इंग्लिश रीजनिंग सारा, अगर आपकी बैलेंस स्टडी नहीं हुई है तो सी सेट्स आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सी सेट का 10th लेवल होता है और जीएस का 12th होता है। फिर भी हम सी सेट में फेल होते हैं, मास्टर कर लिया, उसी सब्जेक्ट में मास्टर हैं, फिर भी सी सेट में फेल हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ पर न्यू जो है हमारी ठीक नहीं है और उस पर कुछ काम करने की आवश्यकता है। तो हर जगह मैथ के अलग अलग जो टॉपिक्स दिए हों उस पर हम 10-10 20-20 सवाल की प्रैक्टिस डेली करना शुरू कर दें। और मैथ हमारे आईक्यू लेवल को बढ़ाती है। मैथ से कभी हमें भी डर लगता था, अब आज नहीं लगता। इंग्लिश कभी हमें भी डराती थी, अब आज नहीं डराती। क्योंकि जब एवरीडे प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, किसी चीज़ को पढ़ना शुरू करो, जब तक आप डरोगे वो चीज़ आपको डराएगी। जिस दिन से आप डरना बंद कर दोगे, हर चीज़ आपके लिए इजी गो में हो जाएगी। तो इजी गो में हर चीज़ हो जाए, इसके लिए आप डरना बंद कर दो। बिल्कुल नहीं डरना किसी चीज़ से। हम एक अपने कर्म को करते रहें और रिजल्ट की चिंता ना करें। फल तो अपने आप आएगा जैसे कर्म पूरा हो जाएगा, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा जैसे ही कर्म पूरा हो जाएगा। क्योंकि आपके कर्मों का रिकॉर्ड कोई और रख रहा है, आपको केवल करते रहना करते रहना। तो रिजल्ट ओरिएंटेड आप रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आप टेंशन किसका लेते हो, कर्म की नहीं, रिजल्ट की। इसीलिए इसमें हम फेल होते हैं। हमें कर्म की चिंता करनी चाहिए, बेस्ट करें कैसे, रिजल्ट क्या होगा इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। ये सब छोड़ दो उसके ऊपर। जो आपके कर्मों को क्या कर रहा है, वॉच कर रहा है, उस पर छोड़ो कि वो रिजल्ट क्या देने वाला है। तो आता है सी सेट। सी सेट का जो फुल मार्क होता है वो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये 4 पोर्शन में डिवाइड है। पहले आता है मैथ, मैथ के कितने क्वेश्चंस, 20। दूसरे नंबर पे आती है रीजनिंग, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन, 20। तीसरे नंबर पे क्या आता है, तीसरे नंबर पे आती है आपकी इंग्लिश, इंग्लिश के कितने क्वेश्चन, 20। चौथे नंबर पे क्या आता है, चौथे नंबर पे आता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्वेश्चन, वो भी आते हैं। तो इसमें 80 क्यू आता है। इस सी सेट में कितना आता है, 80, 80 क्यू हमारा आएगा। और ये 200 मार्क्स का होगा। 80 क्यू होगा कितने मार्क्स का, 200 मार्क्स का। इसमें लाएं कितना हम, 65। अब 65 कैसे लाएं, माइनस मार्किंग है
तो यहाँ हमारा आइडिया है कि 35 to 40 क्वेश्चन आप टारगेट रखिए, इतने क्वेश्चन करने की वो रखिए माइनस मार्किंग की वजह से, लेकिन 32 से कम भी ना करिए और 40 से ऊपर जाने की कोशिश तभी करें जब आपको लगे कि पूरा आंसर आप सही से कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो, तभी आप जाइए। क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, हम ज़्यादा करेंगे भी तो हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा और ये मार्क्स जोड़ा नहीं जाएगा। क्वालिफाइंग है और इसका लेवल 10th है, तो अगर आप सीसेट में फेल होते हैं तो 10th पास करने लायक अपने आप को ना मानिए और उसमें प्रिपेयरिंग की ज़रूरत है। 10th से ऊपर इसका कोई सिलेबस नहीं है। सी सेट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट माई ओपिनियन सी सेट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। प्लानिंग की कमी है, इंटेंशन की कमी है, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे, ठीक है, हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हमारे इस पे कंटेंट पे हमने बात किया है, कंप्रिहेंशंस आएगा इसमें, और इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। एक अवसर, देखिए मैंने भी अपनी एक लाइफ में पाया है कि आदमी का सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन है उसकी वाणी, बोलता कैसे है। एक एनिमल और हम में क्या अंतर है? हम बोलते हैं, वो नहीं बोलता है। तो हमारा सबसे बड़ा एसेट क्या है? वाणी। दूसरा एसेट क्या है? करेक्टर। तीसरा एसेट क्या है? हेल्थ। अगर इन तीन चीज़ों पे हम फोकस करें तो जीवन में बहुत आगे जाएंगे। जो चीज़ें आप ताकत से नहीं पा सकते, पैसे से नहीं पा सकते, उसे आप पा सकते हो अपनी वाणी से। आप दुनिया के सबसे गरीब कब हैं? जब आपको बोलना नहीं आता। दुनिया के सबसे रिच कब हैं? जब आप एक मोटिवेटर बन जाते हैं, बोलना आ जाता है। बोलने वाला कभी गरीब नहीं होता, केवल अच्छा ना बोलने वाला ही गरीब होता है। आपको अच्छी स्किल आनी चाहिए और यही इसमें पढ़ाया जाता है, स्किल कम्युनिकेशंस। हम बोलना पूरे लाइफ सीखते रहते हैं और फिर भी ढंग से नहीं बोलते, कब कहाँ पर क्या बोलना है। और यही तरीका जो सीख गया वो लाइफ में आगे बढ़ गया, उसको कोई नहीं रोक पाता। तो लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, इस पर हमने पूरी तरह बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे और सीसेट की क्लास हम खुद भी लेंगे, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में सीसेट के टेंशन मत लो, सीसेट हम सबको एक बार में पास करा देंगे और इसका लेवल 10th है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा। एक ब्यूरोक्रेट्स के लिए सारी चीज़ें जरूरी हैं कि वो डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे भी वर्क करे। बेसिक न्यूमरेसी, नंबर एंड द रिलेशंस, आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्लास 10th लेवल, देखो इसमें भी दिया है 10th लेवल। डाटा इंटरप्रिटेशन चार्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन से इतने लोग घबराते हैं, इसको तो मैं ऐसे बता दूं आप ओरल कर लोगे। क्योंकि आई एम बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक्स, सीसेट हमें आता क्यों है? क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स और इंग्लिश भी है। हमने लगभग 3 टाइम्स, अब तो चौथे टाइम्स भी ला भी कर रहा हूँ मैं, तो 4 टाइम्स तो मास्टर डिग्री है हमारे पास। तो इस सब चीज़ का इंटर रिलेशन है, इसलिए हमें सारा कुछ जानते हैं। अब आता है सिग्निफिकेंसी, क्लास एक्स लेवल। इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रिहेंशन स्किल 10th लेवल, ये इसके ऊपर का कुछ नहीं आता। तो अगर हमने सीबीएसई की 10th की किताबें और मैथ की किताबें अच्छी पढ़ी होती, या यूपी बोर्ड की 10th की किताबें अच्छी पढ़ी होती, तो सीसेट हमें कहीं नहीं रोकता, किसी भी कीमत पर हमें सीसेट प्रॉब्लम नहीं देता। कंप्रिहेंशन में इंग्लिश और हिंदी दोनों है, पैराग्राफ्स वाइज जाएगा। कंप्रिहेंशन में इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, एनालॉजी, क्रिटिकल रीजनिंग, ये सब इसका पार्ट हो जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी में क्या आएगा? लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड ऑन अरेंजमेंट आ जाएगा इसमें। लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड ऑन रैंकिंग आएगा। टीम एंड फॉर्मेशंस आएगा। सीक्वेंसेस एंड सीरीज आएगा। ब्लड रिलेशंस आएगा। डायरेक्शन ऑफ द टेस्ट इसमें आ जाएगा। पजल टेस्ट आएगा, ये सब इसका पार्ट होगा। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में देखो क्या होगा, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन एथिकल, फिर है डेलेमनास आएंगे, डिकोडिंग फैक्ट्स आएगा, लॉजिकली इन टू आंसर्स आएंगे। तो ये सब पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग होंगे, तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हम अपने बेस को मजबूत करते जाएं, डरे नहीं। जनरल मेंटल एबिलिटीज में सोलोजियम्स, लॉजिकल डिडक्शंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। कभी हमें रीजनिंग में दोनों से डर लगता था, आज इससे इसलिए नहीं डर लगता क्योंकि हम रोज इसके 5-10 क्वेश्चन सॉल्व भी करते हैं। तो रीजनिंग तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है रीजनिंग। स्टेटमेंट्स, अजप्शंस, एजर्शंस एंड रीजनिंग, स्टेटमेंट, कोर्सेस ऑफ एक्शन, सेट थ्योरी एंड वेन डायग्राम, ये सब पार्ट ऑफ रीजनिंग है। फिर आता है बेसिक न्यूमरेसी, नंबर ऑफ सिस्टम एंड नंबर ऑफ सीरीज,
HCF and LCM of numbers, fraction, simplification, percentage, average, रेशियो एंड प्रपोर्शंस, पार्टनरशिप एंड शेयर, मिक्सचर्स, ये सब इसके पार्ट होंगे। फिर है चेन रूल्स, ये भी आ जाएगा इसका पार्ट। फिर आता है टाइम, वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सैटर्न्स, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन्स, क्लॉक, ये सब इसके पार्ट होंगे। इसके बाद आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, इसमें चार्ट आएगा, ग्राफिक आ जाएगा और टेबल, डेटा एफिशिएंसी। तो ये सारे मिला के हमारा क्या बनता है, सीसेट का सिलेबस बनता है। तो इतने सारे सिलेबस की स्टडी अगर हम कर लें तो सीसेट में हमें कोई नहीं रोकेगा। जनरली हम आईएएस का एग्जाम पूरे सिलेबस बिना पढ़े देते हैं, आधा पढ़ लिया, आधे में तुक्का मारते हैं, तो लक बाई चांस हो गया, कभी नहीं हुआ। हम पूरे यूनिट जितने उनके सिलेबस हैं सारे पढ़कर एग्जाम एक बार में दें, एक बार में क्वालिफाई करेंगे। कितने घंटे पढ़ें, ये अपनी कैपेसिटी सबकी अलग है। एक आदमी काम को 4 घंटे में, दूसरा 8 घंटे में, तीसरा 12 घंटे में करता है। तो जिसकी काम की कैपेबिलिटी कम है करने की, वो 12 घंटे पढ़े, जिसकी ज़्यादा है वो 4 घंटे पढ़े, कोई 6 घंटे पढ़ के पास कर लेगा। तो यहाँ पर टाइम लिमिट सबके लिए एक जैसा नहीं है। कुछ जीनियस होते हैं, कम समय में ज़्यादा काम करते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, उससे ज़्यादा लेंगे, कुछ और ज़्यादा उससे बिलो माइंड होते हैं, और टाइम लेंगे। तो टाइम लिमिट मैटर नहीं करती, कितना पढ़ें बजाय कि रोज़ पढ़ें, भले ही 2 से 3-4 घंटे ही पढ़ें। और सिलेबस पूरा ज़्यादा पढ़ोगे जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कम पढ़ोगे रोज़ तो टाइम ले लेगा। बस यही इसका फंडा है जो मुझे समझ आया 10 to 12 ईयर्स, और बाकी इसका कोई फंडा नहीं है। और सीसेट इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, 10th लेवल से ऊपर नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम 10th लेवल की बात ठीक से नहीं जानते हैं, तो फिर हम आईएएस क्या बनेंगे जब हम 10th लेवल की नहीं जानते। तो पहले तो हमें 10th लेवल की जानकारी जो बेस ऑफ सीसेट है उस पर वर्क करना होगा। इसी के साथ हम अपनी बात बंद करते हैं, कहते हैं थैंक यू। अब फिर हम मिलते हैं अगली कल क्लास में।